ये इलाका यतीम का इलाका है, क्योंकि यहाँ बोर्ड लग जाते हैं और ट्रैक्टर चल जाता है, रोड भी पक्का हो गया है। ये जब रोड जिस टाइम ये लोग इलेक्शन करवा रहे थे उस टाइम मैंने इनको याद करवाया था। वोट हम लोगों ने दिए, वोट तेले लेके अपने घरों के आगे इन लोगों ने लगाई हुई हैं। सलीम बलोच के पास भी कुछ माजिज बंदे मोहल्ले के गए, उन्होंने भी बस लॉलीपॉप ही दे दिया कि भाई ईद के बाद ही होगा। अभी रमजान शरीफ आ रहा है, लोग पानी के लिए एक एक डब्बा लेके इधर उधर घूम रहे हैं। भाई आपका कहना है कि क्या इलेक्ट्रिक वाले ने खुद कुंडे दिए हुए? खुद कुंडे दिए उन्होंने, अपनी मौजूद है यहाँ जी, उन्होंने खुद कुंडे दिए हुए लोगों को। और जिन लोगों ने मीटर लगाए हुए वो बिल दे रहे हैं, उन गरीबों को क्या कसूर है जिनको 16 घंटे की सजा दी जा रही है। इनको पता भी है कि ये गटर के ढक्कन भी नहीं है और गलियां भी खराब हैं। कोई लोग बच्चे छोटे छोटे कितने गटरों में गिरते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो बच्चा गया कहाँ पर है। हम शर के पास भी गए, मुज़म्मिल शाह साहब के पास भी गए और सलीम बलोच के पास भी गए, कह रहे हैं कि हम देख लेते हैं, कर लेंगे। अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायदाबाद मदीना टाउन UC4 में। नाज़रीन, यहाँ के अगर मसले मसाइल पे बात की जाए तो सुबह से शाम हो जाए, इतने मसले मसाइल हैं इस इलाके के। मेरे साथ कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि इनके आखिर मसाइल क्या है और ये अब तक किन किन चीज़ों से महरूम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मसाइल क्या कहने जी, बहुत सारे मसाइल हैं। ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ गैस है, ना यहाँ पानी है, और 16 घंटे बिजली बंद करके रखी हुई है। कहते हैं जी पेमटी पे एरियर्स है। हमारा क्या कसूर है जिन्होंने मीटर लगाए हुए वो बिल दे रहे हैं। एरियर्स के लोगों को उन्होंने क्या इलेक्ट्रिक वालों को कुंडे दिए हुए हैं, वो बजाय उसको हटाने के लिए ये हमें तकलीफ दी जा रही है। पानी नहीं आ रहा है यहाँ। आपका कहना है कि क्या इलेक्ट्रिक वाले ने खुद कुंडे दिए हुए? खुद कुंडे दिए उन्होंने, अपनी मौजूद है यहाँ जी, उन्होंने खुद कुंडे दिए हुए लोगों को। और जिन लोगों ने मीटर लगाए हुए वो बिल दे रहे हैं, उन गरीबों को क्या कसूर है जिनको 16 घंटे की सजा दी जा रही है। तो पानी का क्या मसला है? पानी का ही नहीं है, पानी इसमें बिजली कुछ दिनों के लिए पानी आया, आना बंद हो गया दोबारा से। महीने 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है यहाँ, और गैस की भी यही पोजीशन है, गैस भी नहीं आ रही है। सर क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? जो हालात है इस वक्त काफी लोग परेशान है, हर के यहाँ पानी का भी मसला है, गैस का अपना मसला है, और यहाँ जो रोड है वो भी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके रोड की आप हालत देखें, ये यहाँ की मेन गली है जो इस वक्त ये यहाँ का हालत आप देखें, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्या कह सकते हैं भाई, अगर कोई एक मसला हमारे पास हो तो हम उसको बयान करें। पानी हमारे पास नहीं है, ठीक ठाक हमारी लाइन चलती हुई, उसको पीछे से सब लोगों ने कनेक्शन ले लिए। और उसके बाद हम सलीम बलोच के पास भी कुछ माजिज बंदे मोहल्ले के गए, उन्होंने भी बस लॉलीपॉप ही दे दिया कि भाई ईद के बाद ही होगा। अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, लोग पानी के लिए एक एक डब्बा लेके इधर उधर घूम रहे हैं। भाई पानी पीने के लिए नहीं है किसी के पास भी। चलो रोड की तो जो हालत भी है वो तो है ही है, वो आज से नहीं है, लेकिन ये पानी, गैस और बिजली का ये 3 मसले जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। अभी तो इस हद तक लोग आ गए हैं कि लोग अपने मकान बेचने पे मजबूर हो चुके हैं यहाँ से, इस मदीना टाउन के इलाके से, पानी की वजह से खास करके। अगर जहाँ पर पानी ना होगा तो वहाँ पर ज़िंदगी की कोई सहूलत सब हो, अगर पानी ना हो तो कुछ भी नहीं है। तो सारे इलाकों को पानी मिल रहा है, सिर्फ वाहिद एक मदीना टाउन की लाइन है कि वो उसको बंद, पता नहीं उसको मसला क्या है, आया दिन वो हमारे लिए मसले बने रहते हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ किया, लाखों रुपए इस लाइन पे खर्च किए, लेकिन अभी तक ये पानी बहाल ना हो सका। इसीलिए फिर सलीम बलोच के पास भी सारे मिल के गए इधर से, तो उन्होंने भी बोला ईद के बाद ही होगा। तो कल के लिए चलो ठीक है, अगर ये लोग एक हो जाते ना इलेक्शन के वक्त तो हमारे को ये मसाइल नहीं पैदा होते आज। लेकिन ये उस वक्त हर बंदा अपने अपने लीडर बन जाता है, तो इसलिए हम हर चीज़ से महरूम है, बस यही है। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो हालात इस वक्त यहाँ इस इलाके के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी परेशान है, ये आबादी काफ़ी परेशान है पानी के हवाले से। मैंने खुद देखा है, लोग यहाँ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लोग यहाँ से गैलन मस्जिदों से पानी भर रहे हैं। भाईजान सही कह रहे हो, ये इलाका यतीम का इलाका है, क्योंकि यहाँ बोर्ड लग जाते हैं और ट्रैक्टर चल जाता है, रोड भी पक्का हो गया है। ये जब रोड जिस टाइम ये लोग इलेक्शन करवा रहे थे उस टाइम मैंने इनको याद करवाया था। वो कह रहे थे कि भाई जान अगली मरतबा गलती हुई, दोबारा इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। अभी भी इस इलाके में जो है ना कुछ भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि बंगी तक नहीं आ रहा है, और न जो यहाँ पे कोई रोड का काम हो रहा है, कोई बल्ब लग रहे हैं। पानी तो वैसे ही जो है ना महरूम है, अपने आप मदद कर रहे हैं, वो भी नहीं है अभी पानी।
अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, जो भी कर रहे कर दी। हैं, ना यहाँ के चेयरमैन ना यहाँ के कोई एमएनए एमपी कोई भी नहीं आ रहे। हम शर के पास भी गए, मुजम्मिल शाह साहब के पास भी गए और सलीम बलोच के पास भी गए, कह रहे हैं कि हम देख लेते हैं, कर लेंगे। अभी तक कोई अमल दरामद कोई अमल दरामल नहीं हुआ। ये रोड भी ऐसे ही है, अभी तक जो है ना रोड भी बना नहीं है, कह रहे मंजूर है, कागजों में मंजूर होगा, हम मान रहे हैं। उधर भी तख्ती लग गई और जो है ना इस तरफ भी नीचे की तरफ भी तख्ती लग गई, कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर किस तरीके से आप लोग दोबारा आएंगे? अभी आपके लिए कोई भी काम नहीं करके दे रहे, दोबारा ही आएंगे आपको वोट के लिए, आपके पास आएंगे, हमें वोट दो, हमें कामयाब करो, हम आपके लिए काम करेंगे। बस अब अभी ये इनको खुद को सोचना चाहिए कि भैया हमारे पास जब दोबारा आ रहे हैं, किस मुंह से आ रहे हैं? कुछ भी काम नहीं किया इन लोगों ने। पानी तक हम तरस रहे हैं, हम रोड इनसे नहीं मांग रहे, पानी पे अपने आप मदद खुद कर रहे हैं। 1000 रुपए, 2-2 रुपए, 500 रुपए लोगों से इकट्ठा करके और पानी थोड़ा बहुत आ जाता है। अभी जो है ना वो पानी भी नहीं आ रहा है, 2 महीने से पानी से महरूम है। नाजरीन, ये आबादी कोई सैकड़ों के हिसाब से नहीं, हजारों के हिसाब से नहीं, यहाँ लाखों के हिसाब से लोग रहते हैं, आपके वोटर सपोर्ट रहते हैं। लेकिन मुझे निहायत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आवाम के लिए कि हमें कोई भी पूछने वाला नहीं है, ना यहाँ के एमएनए ना यहाँ के एमपी है। जो भी आते हैं अपने वोट लेके चले जाते, अपने एसीओ के अंदर, अपनी गाड़ियों के अंदर वो लोग मौज मस्ती करते हैं। लेकिन ये जो भी आप तनख्वाहें ले रहे हैं, ये सिर्फ आवाम के टैक्स के पैसों से आप तनख्वाहें ले रहे हैं, ये याद रखिए। अबू बकर सदीक मस्जिद जो है, इसका मेन रोड को देखो कि पूरे मेन रोड को बिल्कुल रास्ता ही नहीं है। अब तो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के अंदर तो बिल्कुल ही ऐसा साहब होगा कि हालात इस मेन रोड के ऐसे हैं और रोड ये कच्चा है। और जो यहाँ पर जो बड़े बने हैं, जो जिस तरह मुजम्मिल शाह साहब है या कोई भी बड़े बने हुए हैं, इनकी गलियां सारी फर्स्ट क्लास, ऊपर वो टेलें लगी हैं, स्पेशल टेलें लगाई हुई हैं अपने घरों के आगे। वोट हम लोगों ने दिए, वोट टेलें लेके अपने घरों के आगे इन लोगों ने लगाई हुई हैं। और ये मेन रोड है मदीना टाउन का, बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना कोई गाड़ी नहीं चल सकते है, ना इंसानों का चलने का रास्ता है। और हमारे जिधर देखो हमारे पास पानी का मेन लेन लगाया हुआ है बाबा रज़ाक टाउन में, उसमें पानी नहीं है। और जाके ये बड़े जितने भी नाज़म है हमारे इलाके में देखें, पूरे गटर जितने भी हैं, गटर के ढक्कन बिल्कुल नहीं है और जगह जगह में गंदगी फैली हुई है। और ये लोग खुद देख के भी आते हैं, इनको पता भी है कि ये गटर के ढक्कन भी नहीं है और गलियां भी ख़राब हैं। कोई लोग बच्चे छोटे छोटे कितने गटरों में गिरते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो बच्चा गया कहाँ पर है। और अपना जो है नाजरीन, जैसे आपने आवाम की राय सुनी, आवाम किस हद तक परेशान है, मायूस हो चुकी है, यहाँ के जो जिम्मेदारान है उनसे ये बिल्कुल मायूस हो चुकी है। तो मेरी यहाँ के जो आला हुकाम है, जिम्मेदारान है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आए इस आवाम के अंदर आए, उनसे मिलें, यहाँ के जो इलाके के जो मसले मसाले हैं उनको देखें, क्योंकि आपने दोबारा यहाँ आना है, दोबारा इन्हीं लोगों से आप लोगों ने दोबारा वोट लेने हैं। तो मुझे अपने कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।